हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर द लास्ट लेसन, जिसे लिखा है एल्फिंस डॉडेट ने। ये स्टोरी हमें बताती है कि हमारी मदर टंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है और अगर ये हमसे छिन जाए तो कैसा एहसास होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी के मेजर कैरेक्टर्स पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लिटिल फ्रेंड्स। जी हाँ, एक छोटा सा स्कूल बॉय जो कि इस कहानी का नरेटर भी है। हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एम हेमेल। एम हेमेल एक फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं जो 40 साल से एल्सिस के स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आज उनकी लास्ट फ्रेंच क्लास है। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टर्स हैं जो कहानी में मौजूद तो हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, जैसे ब्लैक स्मिथ जो टाउन हॉल पर लिटिल फ्रेंड्स को मिलता है, ओल्ड विलेजर्स जो उस दिन क्लास में बैठे हुए थे। चलिए तो अब स्टोरी पर आते हैं। बच्चों, इस चैप्टर को समझने से पहले एक छोटी सी बात जान लेना जरूरी है। कुछ साल पहले फ्रांस और पर्शिया के बीच एक वॉर हुआ था। इस वॉर में फ्रांस हार गया और जर्मनी ने फ्रांस के 2 एरियाज एल्सेस और लॉरेन को अपने अंडर में ले लिया। अब जर्मनी चाहता था कि इन एरियाज में जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाए, फ्रेंच नहीं। इसी वजह से एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया कि फ्रांस की दोनों सिटी एल्सेस और लॉरेन में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। अब सोचो, जिस लैंग्वेज को आप बचपन से बोलते हो, लिखते हो, अगर एक दिन कोई कहे कि कल से ये भाषा स्कूल में अलाउड नहीं है तो कैसा लगेगा। बस इसी सिचुएशन में हमारा हीरो फ्रेंड्स और उसके टीचर एमएमएल फंस गए। चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आज स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था। उसे डर लग रहा था क्योंकि उसके टीचर एमएमएल आज पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करने वाले थे और फ्रेंड्स को कुछ भी नहीं आता था। फ्रेंड्स सोचता है आज तो पक्का डांट पड़ेगी। उस सुबह दिन बहुत ब्राइट एंड वार्म था। जंगल के किनारे बर्ड्स चहचहा रहे थे और सॉमिल के पीछे पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे। एक मोमेंट के लिए फ्रेंड्स सोचता है चलो आज स्कूल बंक करते हैं, लेकिन फिर वो हिम्मत करके स्कूल की तरफ भागता है। रास्ते में जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरता है तो देखता है टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ लगी हुई थी। पिछले 2 सालों से सब बुरी खबरें वहीं लगती आ रही थी, जैसे वॉर हारने की न्यूज, कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स और अदर सभी अनाउंसमेंट। फ्रेंड सोचता है अब क्या हुआ होगा। तभी ब्लैक स्मिथ वॉचर जो वहां अपने अप्रेंटिस के साथ खड़ा था बोलता है, अरे धीरे बेटा, स्कूल जाने में अभी टाइम है। फ्रेंड्स को लगा वो मजाक उड़ा रहा है और वो और तेज भागने लगता है। फ्रेंड्स जब भागता हुआ स्कूल पहुंचता है वो नोटिस करता है आज स्कूल में बिल्कुल शांति थी। आमतौर पर स्कूल में बहुत शोर होता था, जैसे डेस्क के खुलने बंद करने की आवाजें, स्टूडेंट के चैप्टर रिपीट करने की आवाजें, बट आज सब कुछ ऐसा शांत था जैसे संडे मॉर्निंग हो। फ्रेंड्स देखता है उसके सभी क्लासमेट ऑलरेडी क्लास में बैठ चुके थे और एम हेमेल अपने बगल में आयरन रूलर दबाए इधर उधर टहल रहे थे। फ्रेंड्स सोचता है कि वो चुपचाप क्लास में घुस जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा, बट एमएमएल उसे देख लेते हैं और कहते हैं, कम इन लिटिल फ्रेंड्स, जाओ जल्दी अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। लिटिल फ्रेंड्स जल्दी से अपनी सीट पर बैठता है, लेकिन बैठते ही वो नोटिस करता है आज उन्होंने यानी कि एमएमएल ने अपनी स्पेशल ड्रेस पहनी थी। एमएमएल ने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और लिटिल ब्लैक स्लिप कैप पहना हुआ था। ये ड्रेस वो सिर्फ स्पेशल ओकेजन पर पहनते थे।
फ्रेंड्स ने यह भी देखा कि आज क्लासरूम की बैक बेंचेस पर जो हमेशा खाली रहती थी, गांव के बुजुर्ग बैठे हुए थे, जैसे ओल्ड होसर, एक्स मेयर, एक एक्स पोस्टमास्टर एक्सेट्रा। सभी के चेहरों पर उदासी थी। लिटिल फ्रेंड सोचता है, आज स्कूल में ये सब लोग क्यों आए हैं? तभी एमहेमल चेयर पर बैठते हैं और कहते हैं, मेरे बच्चों, आज मेरी लास्ट फ्रेंच क्लास है। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। कल से एक न्यू जर्मन टीचर आ जाएंगे। यह सुनकर फ्रेंच शॉक हो गया। अब उसे समझ आ जाता है कि टाउन हॉल पर भीड़ क्यों थी। वह सोचने लगता है, लास्ट फ्रेंच लेसन, पर मैं तो लिखना भी ठीक से नहीं जानता। फ्रेंड्स को पढ़ाई से भागना, गेम्स खेलना सब याद आता है और उसे बहुत पछतावा होता है कि उसने अभी तक पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दिया। फ्रेंड्स सोचता है, ये बुक्स जो हमेशा बोरिंग लगती थी, आज कितनी इंपॉर्टेंट लग रही हैं। जब फ्रेंड्स ये सब सोच रहा होता है, तभी उसे अपना नाम सुनाई देता है। एमएमएल उसे पार्टिसिपल के रूल सुनाने के लिए कहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स को कुछ भी याद नहीं था। वो बस खड़ा रहता है। तभी एमएमएल कहते हैं, आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, क्योंकि गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है लिटिल फ्रेंड्स। तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। वो पढ़ने के बजाय मील का काम कराना ज्यादा पसंद करते थे। एमएमएल अपने आप को भी दोष देते हैं और कहते हैं, गलती मेरी भी है। मैं कभी कभी तुम्हें पढ़ाई छोड़कर अपने फ्लावर्स को पानी देने भेज देता था, और जब मैं फिशिंग के लिए जाता था, तुम सबका हॉलीडे डिक्लेयर कर देता था। फिर एमएमएल कहते हैं, फ्रेंच दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज है। जो लोग अपनी लैंग्वेज संभाल लेते हैं, वो कभी पूरी तरह गुलाम नहीं बन सकते। अगर आपके पास अपनी लैंग्वेज है, वो ऐसे है जैसे किसी कैदी के पास कैद की चाबी। फिर एमएमएल बुक ओपन करते हैं और पढ़ाने लगते हैं। आज लिटिल फ्रेंड्स को सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ रहा था और ऐसा लग रहा था एमएमएल आज उन्हें सब कुछ सिखा देना चाहते हो। आज सब बच्चे फुल कंसंट्रेशन से लिख रहे थे। क्लासरूम में सिर्फ पेन्स की स्क्रैचिंग सुनाई दे रही थी। इवन छोटे बच्चे भी सीरियस थे। इसी बीच छत से कबूतरों की आवाज आती है। उसे सुनकर फ्रेंड सोचता है, क्या ये पर्शियन सोल्जर कबूतरों को भी जर्मन में बोलने पर मजबूर कर देंगे? राइटिंग एक्टिविटी के दौरान जब फ्रेंड्स ने नजर उठाई, उसने देखा एमएमएल अपनी चेयर पर बिल्कुल शांत बैठे नजर आते हैं। वो एक एक चीज को बहुत ध्यान से देख रहे थे। ब्लैक बोर्ड, डेस्क, विंडो और बच्चे, जैसे वो क्लासरूम का हर पल अपनी याद में हमेशा के लिए बसा लेना चाहते हो। ये वही क्लासरूम था जहां एमएमएल ने पिछले 40 साल बिताए थे। वही गार्डन, विंडो के बाहर वही पुराने डेस्क जो टाइम के साथ सिल्की स्मूथ हो गए थे, और वो होप वाइन प्लांट जिसे उन्होंने खुद लगाया था, अब वो विंडो से लेकर रूफ तक पहुंच चुका था। एमएमएल अच्छी तरह समझ गए थे अब उन्हें यह सब छोड़कर जाना होगा। ऊपर उनकी सिस्टर सामान बांध रही थी, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें इस कंट्री को छोड़कर जाना था। टीचर के लिए अपना स्कूल, अपनी क्लास, अपने स्टूडेंट छोड़ना कितना दर्दनाक होता है, ये उनके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। लेकिन एमएमएल ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी ड्यूटी को लास्ट मोमेंट तक निभाया। राइटिंग के बाद उन्होंने हिस्ट्री का लेसन भी दिया। फिर छोटे बच्चों की बा, बे, बी, बो, बू की प्रैक्टिस करवाई। बैक बेंच पर बैठा ओल्ड होसर अपने प्राइमर को दोनों हाथों से पकड़े अपने स्पेक्टिकल्स लगाकर लेटर स्पेल कर रहा था। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। अचानक चर्च क्लॉक में 12 बजे का घंटा बजा और उसी वक्त बाहर पर्शियन सोल्जर के ट्रम्पेट्स बजने लगे। ये दोनों आवाजें एक साथ बजकर उस लास्ट लेसन का फिनाले बन गई। एमएमएल धीरे से खड़े हुए। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और आज वो अपनी जिंदगी में पहली बार इतने टॉल, इतने डिग्निफाइड लग रहे थे। एमएमएल ने स्टूडेंट को देखकर कुछ कहना चाहा, लेकिन उनकी आवाज साथ नहीं दे रही थी। उनका गला चॉक्ड हो गया। वो बोल नहीं पाए। तब उन्होंने चौक उठाई और पूरी ताकत के साथ बोर्ड पर लिखा,
वाइव ला फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। ये एक टीचर का अपनी लैंग्वेज और अपने देश के लिए अंतिम संदेश था। लिखते ही एम हेमिल चौक रखकर वॉल से सर लगाकर खड़े हो गए। उन्होंने किसी की तरफ नहीं देखा, बस अपने हाथ से एक हल्का सा सिग्नल दिया। इसका मतलब था क्लास डिसमिस्ड, आप जा सकते हैं। और इस तरह उनका लास्ट लेसन हमेशा के लिए समाप्त हो गया।